कल तक के पाठ में हमने चर्चा की थी कि माता सती ने अपने कैलाश पर्वत के ऊपर से देवताओं के उनके स्त्रियों सहित विमान जाते हुए देखे। ये विमान कहां जा रहे हैं? दक्ष की ओर। दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया है और अपनी ही पुत्री सती को नहीं बुलाया और सबको बुलाया है। माता सती भोलेनाथ से विनती करती हैं कि मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूं। शिव जी उनको कई प्रकार से समझाते हैं, लेकिन शिव जी के बातों को सती नहीं मानना चाहती। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि दक्ष ने अपनी सब पुत्रियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भुला दिया है। अतएव तुमको वहां पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर हमेशा बिना बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन अगर उनमें से कोई अगर विरोध मानता है तो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। कि अगर आपका मित्र, स्वामी, पिता और गुरु से अगर बैर है तब बिना बुलाए, बिना न्योते के नहीं जाना चाहिए। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन होने के वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में ये अच्छी बात नहीं होगी। तो फिर भी माता सती नहीं मानती हैं और जाने की जिद करती हैं। अब शिव जी ने हर प्रकार से कहकर देख लिया। जब सती जी नहीं रुकी तो तब महादेव ने अपने मुख्य गणों को माता सती के साथ भेजकर उनको विदा किया। आइए आगे की कुछ 4 चौपाइयां हैं जिनका मैं आपके साथ बैठ के दर्शन करता हूं, फिर इसकी चर्चा करें। आप बजाएंगे ना? वंदाऊं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास करत अनुरागा। वंदाऊं राम लखन बैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। हाँ जी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहु न सन्मानी। सादर भल ही मिली एक माता, भगन मिली बहुत मुस्काता। कछ न कछ पूछी कुशलाता, सती बिलो की चरे सब गाता। सती जाई देखूं तब जादा, कतहु नदी शंभु करवारा। तब चित्त चढ़े जो शंकर कहें, प्रभु अपमान समुझ दहु। पाछिल दुख न हृदय यस व्यापा, जस यह भयउ महापरिताप। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझ जो सतु ही भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम।
कि भैया शिव जी ने बहुत मना किया, लेकिन माता सती जाके ही मानी। तब भोलेनाथ ने अपने गणों को साथ में भेजकर मेरी माता सती को विदा किया कि पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू ना सन्मानी। कि भवानी जब अपने पिता दक्ष के घर पहुंची, तब डर के मारे किसी ने सती की आव भगत नहीं की, किसी ने सती के हाल चाल नहीं पूछे, बहनें भी नहीं पूछ रही हैं। अब कौन मिला? माता। माता का हृदय तो अपने बच्चों के लिए निर्मल होता है। तो माता मिलकर बड़ी प्रसन्न हुई कि केवल सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। जो बहनें मिल रही है ना, बहनों के मुस्काने में व्यंग्यात्मक मुस्कुराती हुई तो मिली बहनें, लेकिन उस मुस्कान में व्यंग है। एक जो मुस्कान होती है कि सामने वाले को देखकर प्रसन्नता हो गई, ऐसा हमें अनुभव होता है। और एक मुस्कान होती है जो टेढ़ी होती है, जिसका मतलब सरकाज्म होता है, व्यंगात्मक मुस्कान होती है, चिढ़ाने वाली। तो बहिने मिली तो सही, ये वैसे करना ना, शार्पनेस कम करनी पड़ेगी। तो बहिने मिली तो सही, लेकिन व्यंगात्मक मुस्कुरान से मिली कि दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। दक्ष ने कोई कुशलता माता सती से नहीं पूछी, कोई बातचीत ही नहीं करी, इग्नोर मार रहे हैं। सती ही बिलो की जरे सब गाता। मतलब कि दक्ष ने एक तो सती से उनके हालचाल नहीं पूछे, और ऊपर से सती को देखकर उनके अंग जल उठे, यानी कि वो परेशान हो गई, आई क्यों है। सती जाई देखे हूं तब जागा, कतहूं न देख शंभु कर भागा। अब सती यज्ञ स्थान में प्रवेश करती हैं, सभी देवता वहां पे आ रखे हैं, सबके स्थान बने हुए हैं, सबके भाग निकाले गए हैं, लेकिन क्या देखती हैं? शिव जी का भाग कहीं नहीं निकाला गया है। शिव जी का कहीं कोई आसन ही नहीं है, ना शिव जी के लिए कोई भाग निकाला गया है। देखिए, यज्ञ में भाग बड़ा महत्वपूर्ण होता है। भाग निकालना मतलब देवताओं को भोग समर्पित करना, क्योंकि वही देवताओं का आहार होता है। अगर आप अपने पूजा पाठ में, यज्ञ में अपने देवताओं का भाग नहीं निकालते हैं, पितरों का भाग नहीं निकालते हैं, तो वो रुष्ट होते, क्योंकि यही उनका आहार होता है। तब चित चढ़े जो शंकर कहे, प्रभु अपमानो समुझी उर्दहे। तब शिव जी ने कहा था, वो उनको अब समझ में आया। अब मानी माता सती कि भोलेनाथ मुझे क्यों मना कर रहे थे। अपनी पति की बात माता सती ने नहीं मानी, और वो वहां से चली आई थी, लेकिन अब जाके उनको मालूम पड़ा कि मेरे पति भोलेनाथ सही कह रहे थे। महादेव की बात में बिल्कुल सच्चाई थी, कोई झूठ नहीं था। प्रभु अपमानु समुझी उर्दयु। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पीछे से एक दुख तो उनके पास था ही कि पति ने उनका परित्याग करा हुआ है। अब जितना महान दुख ये देख के हुआ कि उनके पति का अपमान हो रहा है, ये दुख उनको और बड़ा हो गया।
कि पिछला दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण उनको हो रहा है। पाछिल दुख ना हृदय अस व्यापा, जस यह भयहु महापरितापा। माता सती परेशान हो गई। जदपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अब माना। समूझी जो सती ही भयं अति क्रोधा, बहु विधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। बहुत दुख है इस जगत में, लेकिन जाति अपमान का दुख सबसे बड़ा होता है। समूजी जो सतु ही भयं अति क्रोधा। माता सती को यह जानकर बड़ा क्रोध आने लगा। बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। अब माता समझा रही है, माता तो माता है, लेकिन अपमान तो हुआ है और बड़ा भारी अपमान हुआ है। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबहि हटि हटि की, तब बोली बचन सक्रोध। शिव जी का अपमान माता सती से सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ प्रबोध नहीं हुआ। तब वो सारी सभा से क्रोधित होकर क्रोध भरे वचन में डांटते हुए बोलती। क्या बोलती हैं? आइए पहले इन चार चौपाई का दर्शन करते हैं, फिर इसका अर्थ का दर्शन करेंगे। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहि सुनि जिन शंकर निंदा। हो फल तुरत लहब सब काहू, भले भांति पछताव पिताऊ। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ असिमर जादा। काटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मोलिना चलिय पराई। जगदात ममाहि सुपुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शोक संभव यह दे। तजी हूँ तुरत दहे तेहि हेतु, और धरि चंद्र मौलि वृक्ष केतु। अस कहि जोग अगनी तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीता राम, सीता राम, सीता राम राम। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम राम राम। कि हे सभासदों, सब मुनीश्वरों, जिन लोगों ने यहां शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सब को उसका फल तुरंत ही मिलेगा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फलु तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताव पिताहू। और मेरे पिता, ये जो दक्ष बैठे हैं ना, ये भी पछताएंगे।
संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहां तहां सिमर जादा, काटियता सुजीव जो बसाई। कि जहां संत शिव जी और लक्ष्मीपति श्री विष्णु जी की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो इस निंदा करने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए। कि जहां संत शिव जी और विष्णु जी की निंदा कही जाए और सुनी जाए तो सुनने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए, और नहीं तो वहां से सुनने वाले को कान मूंद कर भाग जाना चाहिए। जगदात ममहय सुपुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। कि त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उन महेश्वर की निंदा करता है, और मुझे दुख है कि मेरा जन्म उस पिता से हुआ है। दक्ष शुक्र संभव यह दे। मेरे लिए दुख की बात है कि मेरा जो जन्म हुआ है ऐसे पिता से हुआ है जो महेश्वर की निंदा करता है। इसलिए तजी हम तुरंत दह ते ही हेतु, उन वृक्ष केतु शिव जी को मैं हृदय में धारण करके इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। इस शरीर के साथ मैं नहीं जीना चाहती हूं। चंद्रमा को अपने ललाट पर धारण करने वाले वृक्ष केतु शिव जी को मैं हृदय में धारण करती हूं, और मैं इस देह का त्याग कर दूंगी। ऐसा कहकर माता सती ने अपने योग से अग्नि प्रकट करी और अपना शरीर भस्म कर दिया। अस कही जोग अग्नि तनु तारा, भयउ सकल मख हाहाकारा हाहाकार। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। मेरी माता सती ने अपने देह को भस्म कर डाला। सती मरनु सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलो के भृगु, रक्षके ने मुनि। माता सती का विध्वंस हो गया। माता सती मर गई। सती का मरना सुनकर वहां पर जो भी शिव जी के गण थे वो यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनि भृगु जी ने उसकी रक्षा करी और गणों को हानि पहुंचानी शुरू कर दी। अब यह समाचार शिव जी के पास पहुंचा तो शिव जी क्या करते हैं, आइए अगली 4 चौपाइयों का दर्शन करते हैं। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीना, सकल सुरन विधिवत। भय जग विदित सच गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जान, ताते मैं संक्षेप बखान। सती मरत हरि सन वरुनागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। देहि कारण हिम गिर कह जाय, जन्म पार्वती तन पाई।
कि भैया यज्ञ में हाहाकार हो गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के जो गण आए थे वो गण यज्ञ में विध्वंस करने लगे। अब महर्षि भृगु ने ये देखा कि जो गण लोग हैं ये यज्ञ का विध्वंस कर रहे हैं, तो यज्ञ की रक्षा के लिए महर्षि भृगु ने गणों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। और जब ये समाचार शंकर जी को मिला, समाचार सब शंकर पाए, तब उन्होंने अपने एक बाल को तोड़कर भगवान वीरभद्र को प्रकट किया। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय हो। कि वीरभद्र करी कोप पठाए। भोलेनाथ को गुस्सा आ गया, उन्होंने वीरभद्र को प्रकट किया और उनको आदेश दिया कि आप जाइए और संभालिए। वीरभद्र ने वहां जाकर यज्ञ का विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दिया। जो देवता वहां पे यज्ञ के भागी थे सबको उचित वीरभद्र ने फल दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख कहे होई। कि जगत की दक्ष जी की जो गति हुई वो बड़ी खराब हुई, और वही हुआ उनके साथ में जो शिवद्रोही के साथ में होना चाहिए। उनका सर काट के अलग फेंक दिया, जो यज्ञ में भस्म हो गया। ये इतिहास सारा संसार जानता है कि किस प्रकार दक्ष की हत्या उसे सर काट के की गई। और ये बात यहाँ पे तुलसी जी बड़े संक्षेप में बता देते हैं